हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत ही जल्द रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के प्रश्न, सिलेबस के अनुसार सभी चैप्टरों के प्रश्न और साथ साथ इस समय चल रहे रेलवे की परीक्षाओं में आने वाले रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप थोड़े से फॉर्मूला और ट्रिक्स का प्रयोग करके प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और साथ में आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यह हमारा रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए पहला प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में आपको कम समय में ज्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस करवाया जाएगा और आज से आपको डेली यह प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा जब तक एग्जाम पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न का। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न में दिया गया है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। हमारे सामने यहाँ पे एक संख्याएं दी गई हैं, जैसे यहाँ पे 99 है, फिर 101 है, फिर 104 है, फिर 109, फिर 116 है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक, तो ये हमारा नंबर सीरीज का प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों में हमें ये देखना होता है कि हमारी सीरीज जो बढ़ रही है वो किसी का वर्ग और घन तो नहीं है। देख सकते हैं जैसे 99 तो किसी का वर्ग घन नहीं है, ना तो 101, ना ही 104 और ना ही 109 और ना ही 116। ठीक है, तो इसके अलावा जब हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं उसमें हम डिफरेंस मेथड से सॉल्व करते हैं। जैसे 99 से 101 का डिफरेंस, फिर 101 से 104 का डिफरेंस। ठीक है, तो अब हम सभी का डिफरेंस निकालते हैं। क्या होता है, यहाँ पे 99 से 101 तक जाने के लिए यहाँ पे प्लस का 2 किया गया है, फिर 101 से 104 तक जाने के लिए यहाँ पे प्लस का 3 किया गया है, 104 से 109 तक जाने के लिए यहाँ पे प्लस का 5 किया गया है और 109 से 116 तक जाने के लिए यहाँ पे प्लस का 7 किया गया है। ठीक, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे 116 में क्या प्लस करना होगा। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं इससे 2 प्लस हुआ है, 2 के बाद प्लस 3 हुआ है, 3 के बाद यहाँ पे प्लस 5 हुआ है, 5 के बाद यहाँ पे प्लस 7 हुआ है, तो 7 के बाद यहाँ पे क्या प्लस करना होगा। ठीक है, जैसे हम जानते हैं 2 एक समअभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 के बाद अगली आने वाली संख्या 7 अभाज्य संख्या है और 7 के बाद अगली जो अभाज्य संख्या आएगी वो 11 होती है। क्या हो जाएगी यहाँ पे 11, तो हमें यहाँ पे 11 प्लस करना होगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा 116 में प्लस का 11 करेंगे, तो 116 में प्लस का 11 करेंगे, यहाँ पे 127 आ जाएगा। तो 127 देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 2 दिया गया है, प्लस का 2, 2 तो एक सम संख्या है लेकिन यहाँ पे 2 एक सम अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, तो 2 एक सम अभाज्य संख्या हो जाएगी। उसके बाद अगली आने वाली संख्या अभाज्य संख्या 3 होती है, फिर उसके आगे आने वाली अभाज्य संख्या 5, फिर उसके आगे आने वाली अभाज्य संख्या 7, फिर ठीक उसी प्रकार से उसके आगे आने वाली अभाज्य संख्या 11 होती है। तो हमें करना क्या है, 116 में प्लस का 11 करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 116 में प्लस का 11 किया तो 127 आया, तो 127 ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि स्कूल से घर लौटते समय राणा रास्ता भटक गया। स्कूल से शुरू करके वह पहले 3 किमी दक्षिण की ओर चला, फिर बाएं मुड़ा, 2 किमी चला, वहां से वह बाएं मुड़ा और 3 किमी चला, अंत में वह पुनः बाएं ओर मुड़ा और 1 किमी चलकर अपने घर पर पहुंच गया। उसका घर स्कूल से किस दिशा में है। ठीक है, हमें उस प्रश्न में ये बताना है कि उसका घर स्कूल से किस दिशा में है। ठीक, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिशाएं 4 होती हैं, तो 4 दिशाएं यहाँ पे हम इसका बना लेते हैं डायग्राम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर यहाँ पे उत्तर होता है, ये पूरब हो जाएगा, नीचे यहाँ पे दक्षिण हो जाएगा और यहाँ पे ये पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये होता है कि दो दिशाओं के बीच में जो कोण बनता है यहाँ पे 90 डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का यहाँ पे बन जाएगा और 90 डिग्री का यहाँ पे बन जाएगा कोण, और 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बन जाएगा और ठीक इसी प्रकार से 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन जाएगा। तो ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा। तो पूरा एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एक मोड़ होता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है, अगर एक बार राइट मुड़ता है तो राइट मुड़ने के लिए अगर बोले तो इसका मतलब ये है कि केवल वो 90 डिग्री ही मूव करेगा। ठीक है, जैसे कि प्रश्न में दिया गया है कि सभी मोड़ केवल 90 डिग्री वाले मोड़ होने चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे कुछ उपदिशाएं भी होती हैं। जैसे यहाँ पे इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ पे उपदिशाएं होती है। जैसे यहाँ पे बीच में एक उपदिशाएं इधर से हो गई, एक इधर से हो गई और एक यहाँ हो गई और एक उत्तर और पश्चिम के बीच में हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे उत्तर है, ये पूरब है, तो उत्तर पूर्व की दिशा पे यहाँ पे उत्तर पूर्व हो जाता है। यहाँ पे जैसे ये पूरा 90 डिग्री था, तो अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे भी एक 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे दक्षिण पूरब भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 45-45 डिग्री। फिर
दक्षिण पश्चिम भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उत्तर पश्चिम भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है 45-45 डिग्री का, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन के प्रश्न में ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार लेफ्ट मोड़े या फिर राइट मोड़े तो केवल 90 डिग्री ही मूव करता है। जैसे एक बार राइट मोड़ा तो 90 डिग्री ही मूव करेगा, या तो फिर एक बार लेफ्ट मोड़ा तो भी वह 90 डिग्री मूव करेगा, ठीक है। तो अब हम इसका डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया क्या गया है, स्कूल से घर लौटते समय राणा रास्ता भटक गया। स्कूल से शुरू करके वह पहले 3 किमी दक्षिण की ओर चला। मान लेते हैं हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है। स्टार्टिंग पॉइंट से दक्षिण तरफ देखिए, दक्षिण दिशा नीचे है, यहाँ पे देख सकते हैं दक्षिण की दिशा नीचे है। तो क्या दिया गया है, दक्षिण की दिशा में वह 3 किमी चला। स्टार्टिंग पॉइंट से ये दक्षिण की दिशा में यहाँ पे 3 किमी आ गया, ठीक है। फिर आगे क्या दिया है, और फिर बाएं मुड़कर 2 किमी चला। यहाँ पे दक्षिण दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा से अगर वो बाएं मुड़ेगा तो यहाँ से पूर्व की दिशा में आ जाएगा, तो यहाँ से कितना चलेगा, और 2 किमी चलेगा। फिर आगे क्या दिया गया है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किमी चलता है, ठीक है। यहाँ से फिर बाएं मुड़ेगा, कितना आ जाएगा, फिर बाएं मुड़ेगा 3 किमी आ जाएगा, ठीक है। तो अंत में वह पुनः बाईं ओर मुड़ा और 1 किमी चला यहाँ से, ठीक है। यहाँ से उत्तर की दिशा में चल रहा है, उत्तर की दिशा से अगर फिर बाएं मुड़ेगा तो पश्चिम दिशा में आ जाएगा। यहाँ से कितना चलेगा, 1। यहाँ पे इधर 2 चला है तो 2 का ये आधा, यहाँ पे 1 किमी चलेगा, ठीक है। अब ये इसका यहाँ पे घर हो जाएगा और ये स्कूल हो जाएगा, ठीक है। तो ये घर यहाँ से देखिए स्कूल से चला था, फिर यहाँ पे घर पे आके रुका, ठीक है। अब प्रश्न में ये बताना है कि उसका घर स्कूल से किस दिशा में है। ये स्कूल है, स्कूल से घर, मान लो यहाँ पे स्कूल है तो स्कूल से इधर घर जाने के लिए यहाँ देखिए, अगर स्टार्टिंग पॉइंट इसको मानते हैं तो इधर से कौन सी दिशा होती है, ये पूरब दिशा होती है, ठीक है। तो स्कूल से उसका घर पूर्व दिशा में पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे स्कूल है और इसका घर है, तो स्कूल से उसका घर पूर्व दिशा में है, तो पूर्व दिशा ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि HARKED और RAHDEK के बीच एक निश्चित संबंध है। RACIAL और CARLAI के बीच वही संबंध है। तो समांतर के आधार पर NIMBLE का निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे इसे हम पहले वाले का कोड ये दिया गया है, और इसका RACIAL का कोड यहाँ पे CARLAI दिया गया, ठीक है। अब हम सभी का कोड यहाँ पे निकालते हैं। जैसे क्या दिया गया है, सबसे पहला HARKE और D, इसका कोड क्या दिया गया है, RAHDE और K। ठीक उसी प्रकार से RACIAL क्या हो जाएगा, RACIAL, इसका कोड दिया गया है CARLAI, तो CARLAI, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से हमें NIMBLE का कोड निकालना है, तो क्या हो जाएगा, NIMBLE का कोड निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे HARKED का कोड RAHDEK दिया गया है। इसमें जो भी लेटर लिखे गए हैं इसी को घुमा फिरा के यहाँ पे लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे RACIAL का जो कोड दिया गया है यहाँ पे भी यही घुमा फिरा के लिखा गया है। अब पहले में हम देखते हैं, जैसे पहले में दिया गया है HARKED, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है RAHDEK। यहाँ पे जो HARKED 2 पेयर बना है, तो 2 पेयर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे से RAHDEK। तो यहाँ पे जो HAR है तो HAR तक यहाँ पे लिखा गया है, फिर R से इसको रिवर्स करके लिखा गया है। जैसे देख सकते हैं फिर RAH, तो इसका जो कोड दिया गया है उल्टा करके दिया गया है RAS, तो पहले पेयर को रिवर्स करके लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार से KED है, तो KED को भी यहाँ रिवर्स करके लिखा गया है DEK, अर्थात पहले पेयर को रिवर्स करके और दूसरे पेयर को भी रिवर्स करके लिखा गया है। 3-3 लेटर का 2 पेयर बने हैं, ठीक है। इसमें भी देख सकते हैं जैसे RAC दिया गया है IAL, तो RAC का जो यहाँ पे C तक आया है तो C से फिर रिवर्स करके लिखा गया है, जैसे C, ये देख सकते हैं जैसे CA और R, तो पहला पेयर ये हो जाएगा और दूसरा पेयर क्या हो जाएगा IAL, तो IAL दिया गया है, यल यहाँ पे यल यहाँ से खत्म हुआ है तो क्या हो जाएगा LAI, तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है LAI, तो क्या हो जाएगा, इसका कोड इन दोनों में जो पैटर्न फॉलो कर रहा है तो ठीक इसी प्रकार से हमारा NIMBLE का कोड बनेगा। इसमें हम 2 पेयर में बांट लेते हैं 3-3 लेटर को, इससे NIM है फिर BLE है, तो क्या हो जाएगा इसका कोड NIM तक गया तो यम से फिर रिवर्स लिखेंगे, ठीक है। तो YMIL लिखेंगे, पहला जो हमारा पेयर बनेगा YMI और N, और दूसरा पेयर क्या हो जाएगा BLE दिया गया है तो इसको रिवर्स में लिखेंगे तो ELB हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से EL और B, तो यहाँ पे हमारा जो NIMBLE का कोड बनेगा
MINELB बनेगा। अब देख सकते हैं जैसे ऑप्शन बी में दिया गया है MINELB, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि निम्न आरेखों में से वह आरेख चुनिए जो दिए गए शब्दों का सही संबंध दर्शाता है। ये प्रश्न हमारा वेन डायग्राम का है। प्रश्न में हमें फल, केला और अमरूद का डायग्राम बनाना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि केला और अमरूद दोनों फल होते हैं, लेकिन केला और अमरूद का आपस में कोई संबंध नहीं होता है। तब हम इसका डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम केला और अमरूद का डायग्राम बनाएंगे। क्या हो जाएगा, ये हमारा पहला वाला ये केला का डायग्राम हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम अमरूद का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो केला और अमरूद का आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन जैसे कि देख सकते हैं केला और अमरूद दोनों फल के अंदर आते हैं, तो केला और अमरूद दोनों क्या आ जाएंगे, यहाँ पे फल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, केला और अमरूद दोनों फल होते हैं, तो ठीक इसी तरीके का हमारा डायग्राम बनेगा जो फल, केला और अमरूद को दर्शाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन डी में ठीक इसी प्रकार का डायग्राम दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि यदि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है और सी डी का पिता है, तो ए सी से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, ये प्रश्न हमारा ब्लड रिलेशन का है। ऐसे प्रश्नों में हम जेंडर कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मेल का जेंडर कंफर्म करने के लिए प्लस का यूज करते हैं और फीमेल का जेंडर कंफर्म करने के लिए माइनस का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। प्रश्न में दिया गया कि यदि ए बी का भाई है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी का भाई है। ठीक है, तो ए बी का भाई हो जाएगा, ए बी का भाई तो यानी कि ए का जेंडर कंफर्म है, ए बी का भाई हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्या दिया गया, बी सी की बहन है, तो बी किसकी बहन हो जाएगी, सी की, तो बहन है फीमेल है, तो यहाँ पे बी के सामने यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या दिया गया है, सी डी का पिता है, तो सी कौन हो जाएगा, डी का पिता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी डी का पिता हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें डी का जेंडर अभी कंफर्म नहीं दिया गया है। अब प्रश्न में हमें ये बताना है कि तो ए सी से किस प्रकार से संबंधित है। ए कौन हो जाएगा, सी का, तो यहाँ पे ए कौन हो जाएगा, सी का। देख सकते हैं सी की बहन बी और बी का भाई ए। अगर सी की बहन यहाँ पे बी है, बी का भाई ए है, तो क्या हो जाएगा, अगर बी का भाई ए है तो सी का भी भाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए सी का भाई हो जाएगा। भाई ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समूहों की संख्याएं संबंधित है। यह प्रश्न हमारा सिमिलर सेट का है। इसमें दिया गया है जैसे पहला सेट ये दिया गया है और दूसरा सेट ये दिया गया है, तो इन दोनों में जो फॉर्मूला लग रहा है, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सेम इसी तरीके का फार्मूला इसमें लगेगा। ठीक है, जैसे कि हम पहले में देखते हैं, पहले में क्या दिया गया, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 36 है। 6 का वर्ग 36 होता है, तो यहाँ पे 5 का वर्ग 25 होना चाहिए, यहाँ पे ये नहीं दिया गया है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे 6 है, 2 है, फिर यहाँ पे 36 है, तो 6 2 को अगर मिला के हम 36 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी कि 6 और 2 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 12 में 3 का गुणा करेंगे, यहाँ पे 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा हो रहा है, तो 2 गुणे 6, तो 6 दूनी यहाँ पे 12 आ गया। तो 12 में कितने का गुणा करना है, यहाँ पे 3 का, तो 12 तो ये क्या हो जाएगा 36, यहाँ पे 36 आ रहा है। देखते हैं अब दूसरे में भी सेम इसी तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं। से क्या हो जाएगा, 4 गुणे का 5, तो 4 पंचे कितना होता है 20, और 20 में 3 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 60। तो क्या हो रहा है, पहले और दूसरे संख्या के बीच में गुणा हो रहा है, फिर जो आंसर आ रहा है उसमें 3 का गुणा करके हमें आखिरी संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन इन दोनों में जो पैटर्न फॉलो कर रहा है सेम इसी तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहा है उसमें। ठीक है, जैसे देख सकते हैं 8 से 5 दिया गया है, तो 8 पंचे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40 होता है, और 40 में गुणे का 3 करेंगे यहाँ पे 120 आएगा, लेकिन यहाँ पे 190 दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। दूसरे में देखते हैं बी में क्या दिया गया है, 7 और 2 दिया गया है, तो 7 और 2 का गुणा करेंगे यहाँ पे 14 आ जाएगा, और 14 में गुणे का 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 14 तरीके यहाँ पे 42 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 145 दिया गया है, तो यहाँ से ये भी गलत हो जाएगा। सी में देखते हैं, सी में क्या दिया गया है, 5 और 4 42 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा 5 और 4 का गुणा यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 में गुणे का 3 करेंगे 60 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 42 दिया, यहाँ से ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। अब हम ऑप्शन डी को चेक करते हैं। डी में क्या दिया गया है, 4, 8 और 96 दिया गया है, तो 4 में 8 का गुणा करेंगे यहाँ पे 32 हो जाएगा, अब 32 में 3 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक का 9, यहाँ पे 96 आ रहा है, तो देखिए 96 यहाँ भी आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जो इन दोनों समूहों में जो पैटर्न फॉलो कर रहा था वो ऑप्शन डी में सेम इसी तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न में दिया गया है कि निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हमारा मिसिंग नंबर का है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पहले प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, फिर 3 है, फिर 16 है, फिर 81, फिर यहाँ पे 406 है और बीच में 5 दिया गया है। हमारे जो ऑप्शन है देखिए सबसे यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्या में दिए गए हैं 890, 1610, 20, 31, 646। यहाँ पे जो संख्या आएगी वो छोटी संख्या तो आएगी नहीं, यहाँ पे बड़ी संख्या ही आएगी। जैसे देख सकते हैं 3 से यहाँ पे 16 आया है, क्या हो जाएगा 3 से अगर 16 तक आएंगे क्या करना होगा, यहाँ पे 3 में अगर 5 का गुणा करेंगे, अंदर जो संख्या दी गई है जैसे अंदर यहाँ पे 5 दी गई है तो 3 में 5 का गुणा करेंगे, 3 पच्चे 15 होता है, तो 15 में कितना प्लस करेंगे, 3 पच्चे यहाँ पे 15 होता है, 15 से 16 बनाने के लिए यहाँ पे प्लस का 1 किया गया है। तो ठीक इसी प्रकार से 16 से 81 गया है, तो 16 से 81 तक जाने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पे 16 गुणे का अंदर वाली जो संख्या है उससे गुणा किया गया है, तो क्या हो जाएगा 16 गुणे का 5 यहाँ पे 80 होता है, तो यहाँ पे भी प्लस 1 किया गया था तो यहाँ पे प्लस 1 हो रहा है, तो 80 एक क्या हो जाएगा यहाँ पे 81, तो यहाँ पे 81 आ रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से 81 से 406 जो बनाया गया है तो 81 में 5 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 81 गुणे का 5, तो 5 एक कम 5, 5 अट्ठे 40, 405 हो जाएगा। 405 में प्लस का 1 करेंगे तो 406 आ रहा है। अब यहाँ आगे जो पैटर्न बढ़ेगा क्या हो जाएगा, उसमें 406 में गुणे का 5 करना पड़ेगा, तो 406 में गुणे का 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 5 छक्के यहाँ पे 30 की 0 हासिल यहाँ पे 3 हो जाएगा, 5 शून्य शून्य यहाँ पे 3 इधर आ जाएगा, अब 5 चौके 20, तो क्या आएगा यहाँ पे 20 30 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे सब में प्लस 1 हो रहा है तो यहाँ भी प्लस 1 करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 20 31, तो 20 31 यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, तो 20 31 देखते हैं ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ जो बाहर की संख्याएं थी उन बाहर की संख्याओं में अंदर की जो संख्या 5 लिखी थी उससे गुणा करते हुए, जैसे 3 से 16 तक जाने के लिए 3 में 5 का गुणा करके अंदर वाली जो संख्या है उससे हम गुणा करके अब प्लस का 1 करना है, तो 3 से 16 तक जाने के लिए 3 पचे 15, 15 में प्लस का 1 करेंगे यहाँ पे 16 आ रहा है। फिर 16 से 81 तक जाने के लिए 16 पंचे 80, 80 में प्लस का 1 करेंगे 81। ठीक इसी प्रकार से 81 से 406 और 406 से 20 31 बनाया गया है, तो 20 31 ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि एक पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं, कौन सा अक्षर या अक्षर वाले फलक के विपरीत होगा। ठीक है, तो ये हमारे देख सकते हैं पहला पासा ये है, दूसरा पासा ये है। ठीक है, यहाँ पे हमें किसका विपरीत बताना है, यन अक्षर वाले फलक के विपरीत बताना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे सामने दो पासा दिया गया है तो दोनों पासे में हमें एक कॉमन सतह ढूंढना होता है। यहाँ में से देख सकते हैं पहले में दिया गया है पी एन और यम दिया गया है, इसमें पी आर और ओ दिया गया है, इसमें पी और इसमें पी, तो यहाँ पे पी और यहाँ पे पी दोनों में कॉमन हो रहा है। तब हम करेंगे क्या, पी से हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर लेंगे और यहाँ से भी पी से क्लॉकवाइज रोटेट कर लेंगे। ठीक है, तब हम क्लॉकवाइज रोटेट करके इसको एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा सबसे पहले में पी एन और यम, पी एन और यम। ठीक है, यहाँ पे पी एन यम हो गया। दूसरे में देखते हैं क्या दिया गया है, पी आर और ओ दिया गया है, पी आर और ओ दिया गया है, तो पी के सामने यहाँ पे पी लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर और ओ। ठीक है, अब ये सब आपस में विपरीत हो जाएंगे, तो इसमें यहाँ पे पी के विपरीत कोई सा भी लेटर आ सकता है, जो यहाँ ऑप्शन में अगर दिया गया होता तो हम उसको लिख लेते, तो पी यहाँ पे पी दो बार नहीं आ सकता, यहाँ पे पी की जगह पे कोई दूसरा लेटर आ सकता है। ठीक है, जैसे कि हम सबको पता है कि एक पासे में 6 सतह होती हैं, तो ऊपर यहाँ पे 3 सतह ऊपर दिया गया है, तो 3 सतह नीचे यहाँ पे दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे यन का विपरीत आर हो जाएगा, यम का विपरीत ओ हो जाएगा, तो यम और ओ आपस में विपरीत हो जाएंगे, यन और आर आपस में विपरीत हो जाएंगे, और यहाँ पे पी के बाद यहाँ पे जो दो बार पी है तो एक पी की जगह यहाँ पे कोई दूसरा लेटर आ जाएगा, तो ये दोनों आपस में विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, अब प्रश्न में हमें ये बताना है कि यन अक्षर वाले फलक के विपरीत कौन सा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं यन का विपरीत आर दिया गया है, तो यन का विपरीत जो होगा आर हो जाएगा। आर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, यन का विपरीत आर बनेगा, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्द के वर्णों का प्रयोग करके नहीं बनाए जा सकने वाले शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है ए के आर एस टी यू एन जी। ठीक है, और इसके बाद हमारे सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी और डी। इसमें दिया क्या गया है कि प्रश्न में पूछा ये गया है कि नीचे दिए गए शब्दों के वर्णों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकने वाला शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये शब्द दिया गया है
अब शब्द में देख सकते हैं जैसे ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिया गया है, तो इसमें जितने भी लेटर हैं तो इसका प्रयोग करके कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। जैसे कि हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं, ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, ए, के, टी, यू। यहाँ पे देख सकते हैं ए भी है, के भी है, टी भी है और यू भी है। फिर यन और जी, तो यन भी है और जी भी है, तो पहला बनाया जा सकता है। तो प्रश्न में हमें ये बताना है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अब हम बी को चेक करते हैं, बी में क्या दिया गया है, एच, टी, के, एन, आर, यू। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे एस, टी, के, एन, आर और यू, ये भी है तो ये भी बनाया जा सकता है। सी को चेक करते हैं, सी में क्या दिया गया है, ए, के, टी, यू, जी, एन। क्या हो जाएगा, ए, के, टी, यू, जी और एन, ये भी बनाया जा सकता है। डी को चेक करते हैं, डी में क्या दिया गया है, ए, के, टी, यू, ए, के, टी, यू, यम और यन। तो यहाँ पे यन दिया गया है लेकिन यम नहीं दिया गया, तो ये यम एक ऐसा लेटर है जो यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है ऊपर, तो ऑप्शन डी ही ऐसा है जो इन लेटरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब प्रश्न में हमें यही पूछा है कि कौन सा इन लेटरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। ये प्रश्न हमारा एनालॉजी का है। इसमें दिया गया है जैसे 2 से 10 बनाया गया है, ठीक उसी प्रकार से 3 से 30 बनाया गया है, तो ठीक उसी प्रकार से 4 से यहाँ पे कौन सी संख्या बनाई जा सकती है। तो 2 से 10 बनाने के लिए हमें किया क्या गया है, यहाँ पे जैसे 2 से 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 में यहाँ पे गुणे का अगर 5 करेंगे यहाँ पे 10 बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 3 से 30 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 में अगर गुणे का 10 करेंगे यहाँ पे 30 हो जाएगा। यहाँ पे 5 का गुणा हुआ है, यहाँ पे 10 का गुणा हुआ है, तो यहाँ से कोई सही तरीके का पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये पैटर्न हमारा दोनों में गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला पैटर्न क्या होता है। जैसे 2 से 10 तक बनाने के लिए 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो 8 से 10 तक जाने के लिए क्या करना होगा, 8 में प्लस का 2 करेंगे यहाँ से 10 हो जाएगा। इसमें देखते हैं 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, और 27 में यही 3 जो दिया गया है इसको प्लस करना होता है, तो क्या हो जाएगा, 27 में प्लस का 3 करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ से 30 आ जाएगा। पहले में दिया गया था ना कि 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, तो 8 में वही 2 प्लस करेंगे 10 हो जाएगा। 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 27 में वही 3 प्लस करेंगे यहाँ से 30 हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब यहाँ से 64 हो जाएगा, और 64 में यही 4 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, 64 प्लस का 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे 68। तो 68 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। इसमें जो पैटर्न फॉलो कर रहा है, पहली संख्या का क्यूब किया गया है, पहली संख्या का क्यूब करने के बाद जो आया है उसमें पहली संख्या प्लस की गई है। जैसे 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में वही 2 प्लस किया गया है तो 10 आ गया। ठीक इसी प्रकार से 3 का क्यूब 27 होता है, और 27 में यही 3 प्लस किया गया है 30 हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से 4 का क्यूब 64 होता है, 64 में यही 4 प्लस किया गया है तो यहाँ पे 68 आ जाएगा। तो 68 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।